नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है प्यार में धोखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक लड़का था जिसका नाम अनुज था। अनुज को अपने साथ काम करने वाली लड़की दीपिका से प्यार हो गया था। वह दीपिका को जान से भी ज़्यादा चाहता था। वह उससे एक पल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन अचानक दीपिका का फ़ोन आया और उसने अनुज से कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद अनुज को कभी नहीं थी कि दीपिका उससे ऐसा भी कह सकती है। दीपिका बोली, अनुज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन कसम खाओ कि तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे। दीपिका की बात सुनकर अनुज बोला, अरे दीपिका, मैं तुम्हारे किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, बताओ क्या बात है। दीपिका बोली, अनुज, मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और वैसे भी तुम दूसरे कास्ट से हो, तो पता नहीं तुम्हारे घर वाले मानेंगे भी या नहीं, इसलिए अब हम लोग अलग हो जाएंगे तो ही ठीक है। अनुज को लगा कि दीपिका मजाक कर रही है, इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए तो तुम ठीक ही समझती होगी। तभी दीपिका बोली, अनुज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं विवेक को पसंद करती हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करता है और वैसे भी हमारे ही कास्ट का है तथा बहुत अच्छी नौकरी भी करता है, इसलिए मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए तुरंत मान जाएंगे। अनुज 2 मिनट के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे दीपिका की बात सुनकर बहुत तेज झटका लगा था। वह जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए बोला, दीपिका, क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो? दीपिका बोली, हाँ अनुज, मैं सच में तुमसे अलग होना चाहती हूँ। दीपिका की बात सुनकर अनुज बोला, अच्छा, तो क्या विवेक तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है? दीपिका बोली, हाँ अनुज, वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ। यह सुनकर अनुज बोला, ठीक है दीपिका, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर देना। यह सुनकर दीपिका ने फ़ोन काट दिया। दीपिका ने तो बड़ी आसानी से अलग होने का फैसला सुना दिया, परंतु अनुज के लिए इस सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अनुज दीपिका की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। अनुज दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था और अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसके मन में अब जीने की कोई आस नहीं थी, क्योंकि उसे दीपिका से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। दीपिका से जुदाई के गम में वह 2-3 महीने तक रोता बिलखता रहा। बड़े मुश्किल से उसके दोस्तों ने उसे संभाला। कुछ दिन और बीतने के बाद अनुज ने अपने हालातों से और समझौता कर लिया। अनुज अब एक नया इंसान बन चुका था। वह हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने जाता था और खूब मस्ती करता था तथा खुश रहता था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम अनु था। वह उसे दीपिका से भी ज़्यादा प्यार करती थी। अब अनुज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। एक दिन अचानक फिर से दीपिका का फ़ोन आया। वह अनुज के फ़ोन उठाते ही बोली, कैसे हो अनुज? अनुज बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा पति विवेक कैसा है? यह सुनते ही दीपिका रोने लगी। अनुज दीपिका की रोने की आवाज़ सुनकर घबरा गया और पूछा, क्या हुआ दीपिका, सब ठीक तो है ना? तुम अचानक से रोने क्यों लगी? अनुज, विवेक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने केवल पैसों के लिए मुझसे शादी की। उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है। अनुज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसके बातों में आ गई, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो?
यह सुनकर अनुज बोला, नहीं दीपिका, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मुझे केवल अनु ने संभाला, जो आज मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ करना दीपिका, यह परेशानी तुम्हारी है और तुम्हें अपनी परेशानी का सामना खुद ही करना होगा। तुमने मुझे प्यार में बहुत बड़ा धोखा दिया है दीपिका, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अनुज की बात सुनकर दीपिका बोली, ऐसा मत कहो अनुज, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। दीपिका के इतना कहते ही अनुज बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी अनु से प्यार करता हूँ। और हाँ, अब तुम मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। यह कहते हुए अनुज ने दीपिका का फ़ोन काट दिया। अनुज की सारी बातें सुन ली, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अनुज ने अनु को अपनी और दीपिका की सारी कहानी बता दी तथा उसे प्यार से गले से लगा लिया, और वह बोला, अनु, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो दीपिका जैसे धोखेबाज लड़की से मेरा पीछा छूट गया और तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैं तुम्हें हमेशा यूं ही प्यार करता रहूँगा, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद अनुज ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी दीपिका को फ़ोन करके पूछा कि दीपिका, तुम कैसी हो। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, क्या अनुज ने जो किया वह सही था? इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।